धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का दूसरा अध्याय और 66वां श्लोक। नास्त बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। भगवान कह रहे हैं कि न अस्ति नास्ति माने न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। ये पद विच्छेद करके मैं पढ़ रहा हूँ। न चाभावयत न च अभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य किसे कहते हैं? मल्टी डाइवर्टेड बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है। गीता में व्यवसायत्मिका बुद्धि किसे कहा गया? वो जैसे अर्जुन को तो चिड़िया की आंख दिखाई देती थी ना, महाभारत में चिड़िया की आंख नहीं। अर्जुन से जब द्रोणाचार्य पूछते हैं तुम्हें दिख क्या रहा है, तो कहा मुझे केवल चिड़िया दिख रही है। लेकिन लोगों को रहा कि और इसको महीन करो, तो लोगों ने कथा बना दी कि अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, जबकि महाभारत में चिड़िया की आंख का उल्लेख नहीं है। कर छोड़िए, ये बात प्रसंग बस बता दिया। तो जिसकी बुद्धि में ये भाव नहीं है कि यह मनुष्य जीवन जो है भोग के लिए नहीं मिला है। भोग के लिए तो 84 लाख योनियाँ हैं और उनको आपसे ज़्यादा भोग में आनंद आता है। पशु की तरह भोग करने के लिए आदमी पशु बन रहा है, तरह तरह के ड्रग्स लेकर के अपनी भोग की शक्ति बढ़ाने के लिए तरह तरह का ड्रग्स लेके पशु बन रहा है। तो अगर मनुष्य भी भोग के लिए जिए, पशु केवल भोग के लिए जीता, इतना जान लीजिए। इस जीवन में पाके क्या करना है? इस जीवन में जो चेतना फंसी है, इस चेतना का आरोहण भी करना है, इसको और उच्च कोटि के योनियों में ले जाना है, उच्च स्तर तक पहुंचाना है। ये भावना पशु के अंदर नहीं होती है। उसको तो किसी शारीरिक सुख मिले, भूख लगी तो भोजन मिलना चाहिए, भोजन मिल गया तो संतुष्ट है। काम इच्छा जगी तो मैथुन चाहिए, मिल गया तो संतुष्ट है। तो जो भोग के लिए केवल जिए वही पशु है। अगर मनुष्य के जीवन का भी उद्देश्य केवल भोग ही है और भोग के लिए संसाधन जुटाना ही उसका उद्देश्य है, तो मनुष्य में पशु में कोई अंतर नहीं। संस्कृत में एक शब्द है मानव और एक शब्द है माड़व। केवल न और अड़ का अंतर है। मानव माने मनुष्य, आप जानते ही हो, और माड़व माने होता है पशु। न और अड़ यही डिफरेंस है मनुष्य में और पशु में। मनसा सिव्यते इति मनुष्य, योग वासिष्ठ में कहा। तरो अब जीवंती जीवंती पशु पक्षिण स जीवती मनो अश्य मनी न उपजीवती, योग वासिष्ठ में कहा। अरे पेड़ पौधे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अगर मनुष्य भी इन्हीं के स्तर पर जिया, यानी केवल प्राण के ही स्तर पर जिया, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनुष्य एंड पशु पक्षी हैं? फिर क्या अंतर है मनुष्य में और पशु पक्षी में? अगर मनुष्य भी प्राण ही के स्तर पर जी रहा है, नहीं, मनसा सिव्यते इत मनुष्य, जो मन के स्तर पर जिए, मननशील होके जिए, मनन करके जिए, ये सोचते हुए जिए कि हमको भगवान ने पशु पक्षी क्यों नहीं बनाया। ये मनुष्य शरीर जो दिया है ये भोग के लिए उपयुक्त है ही नहीं। दिक्कत तो इस बात की है, ये मनन के लिए उपयुक्त है। भोग तो बस ज़्यादा मीठा खाओ शुगर हो जाए, ज़्यादा तेल खाओ, घी खाओ, ब्लड प्रेशर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हैं? बात बात पर शरीर जो है जवाब दे देता है। जैसे मोबाइल हैंग होता है ना,
वैसे शरीर मानव शरीर भी अति भोग करने से हैंग हो जाता है, नहीं? भोग करने में असमर्थ हो जाता है। तो जो इस मनन के साथ जिए कि हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, ईश्वर ने हमें मानव शरीर क्यों दिया है, हैं? और फिर उसका विवेक उसे उत्तर दे कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो जिसकी बुद्धि जो है व्यवसायत्मक नहीं है, मतलब कि जिसकी बुद्धि जो है विषय वासनाओं के चाकचिक्य से परांगमुख होकर के एकमात्र परमात्मा प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है, जिसकी बुद्धि इस तरह से संकल्पित नहीं है, उसकी बुद्धि में उसको कहा ही जा सकता है कि उसके पास बुद्धि ही नहीं है, उसके पास पशु बुद्धि है, इसे समझो। उसके पास मनुष्य बुद्धि नहीं है। नास्त बुद्धि अयुक्तस्य, जो युक्त नहीं है, छितराया हुआ है, जीवन को युक्त नहीं किया है, गठरी नहीं बांधा है, इंद्रियों की, मन को, बुद्धि को, सबको जो नियंत्रित नहीं किया हुआ है, सब मनमाना है। इंद्रियान हयाना, और इंद्रियां घोड़े हैं और घोड़े मनमाना अपने अपनी दिशा में दौड़ रहे हैं। मन प्रग्रह में उच्च, मन लगाम है, एकदम ढीला है, वो घोड़ों पर नियंत्रण ही नहीं, इंद्रियों पर मन का नियंत्रण नहीं है। अब बुद्धि तो सारथी विद्धि, ये बुद्धि रूपी सारथी जो है, खूब जैसे आजकल लोग ना खूब शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, और कहीं डिवाइडर से टकरा जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट कर देते हैं, अपने जाते हैं, दूसरों को भी ले जाते हैं। ऐसे ही बुद्धि रूपी सारथी जो मतवाला है, विषयों की मदिरा पिए हुए है, तो उस रथ पर, उस शरीर रूपी रथ पे बैठी हुई जीवात्मा की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन जिसके घोड़े प्रशिक्षित हैं, लगाम कसी हुई है, बुद्धि रूपी सारथी पूरे होशो हवास में है, ऐसे रथ पर, शरीर रूपी रथ पर बैठे हुए जीवात्मा को युक्त कहा जाएगा कि भैया सबको नियंत्रण करके बैठा है। तो जो मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को नियंत्रित करके बैठा है, और एकमात्र इसका लक्ष्य है परमार्थ की प्राप्ति, आत्मतत्व की प्राप्ति, इस मृत शरीर में और मृत संसार में अमृत की प्राप्ति। क्योंकि वेद में कहता है अमृतस्य पुत्र श्रृण्वन्त विश्व अमृतस्य पुत्र, हे विश्व के अमृत पुत्रों सुनो। लेकिन हम अमृत के पुत्र मृत पुत्र हो गए हैं, मृतक हो गए हैं, अपने को मरने वाला समझते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा भवेत् भावना, न चा युक्तस्य भावना। और जो युक्त नहीं है, बिखरा हुआ है, मल्टी डाइवर्टेड है, बहुत शाखा है, अनंताशी, बहुत शाखा माने इसे बांधने, इसी बांधने, एक लक्ष्य नहीं है, पूरे संसार को बांध ले। और बांध के क्या करोगे? जिसने सारा संसार बांधा। संसार में सबसे बड़ा विजेता जानते हैं कौन हुआ है? चंगेज खान। वो तो संयोग से आया नहीं भारत में, भारत के बाहर बाहर सीमांत होते लौट गया, लेकिन वो चलता था तो उसके आगे आगे गिद्ध चलते थे। जानते थे कि अब लाशों पर लाशें मिलेंगी, है ना। और सबसे बड़ा विजेता विश्व का, और सबसे क्रूर और सबसे नरसंहारक। भारत का सौभाग्य था कि भारत में आया नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर का विश्व का विजेता, सबसे बड़े इतिहास की बात बता रहे हैं, रावण बाणासुर की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिकंदर था। यूनान से लेके हिंदुस्तान की सीमा तक 33 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि पर कब्जा कर लिया। और जब लौटा ना, तो रेगिस्तान में जो है ना, इराक के रेगिस्तान में जाके मर गया, अपने घर भी नहीं लौट पाया।
आया तो सारे राज्य को बीच के जीतते हुए आया, और जब गया तो रास्ते में पलक पावड़े बिछा करके, रेड कारपेट बिछा करके लोग पराजित जो राजे थे उसका स्वागत कर रहे थे, और अपने घर नहीं पहुंच पाया, रास्ते में मर गया, और बस 2 गज जमीन मिली उसको। तुलसी लिखते हैं कि अरे भैया कहाँ कर रहे हो ये सब, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको न पूरा करके मारे जो धन बटोर रहे हो। अब धन से धर्म, धन बटोरना बुरा नहीं है, धन ही धर्म, लेकिन धन का खर्च जब भोग में होता है तो धन की निकृष्ट गति हो जाती है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन की प्रथम गति क्या है कि वह धर्म में खर्च हो। धन धर्म, बिना धन के धर्म भी नहीं है तो जल्द। किसी गरीब की हम सहायता करना चाहते हैं, उसके मुंह में रोटी डालना चाहते हैं, उसकी बहू बेटी की डोली नहीं उठ रही है, उठवाना चाहते हैं, अस्पताल में भर्ती है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, उसकी दवा दारू कराना चाहते हैं, तो कैसे कराएंगे? खाली भावना से नहीं, जब आपके पास अर्थ होगा तभी कराएंगे। हैं? तो धन ही धर्म, धर्म से धन कमाओ, फिर धन से धर्म करो, ये सद्गति है धन की भी और जीवन की भी। तो तुलसी लिखते हैं कि मन पछतई है अवसर बीते। अरे जब समय बीत जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा ना, तब पछताओगे, अरे हम भोग के लिए पूरा जीवन बिता दिए, और जिस शरीर से भोग किए वो शरीर भी साथ नहीं जा रहा है। भोग के जितने साधन जुटाए सब यही रह जा रहा है, अब दूसरे उस पर भोग करेंगे। तो मन बड़ा पछताता है कि वो मानव जीवन जिसके लिए मिला वो न करके ये सब हम क्या करके जा रहे हैं। सहस बाहु दस बदन आद नृप बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम सवारे अंध चले उठ रीते, मर पछतई हैं अवसर बीते। रावण भी गया, बाणासुर भी गया, सब खाली हाथ गए यहाँ से। तो नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना, जो युक्त नहीं है, जिसके जीवन का उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं है, उसके अंदर ईश्वर प्राप्ति की भावना भी नहीं है, और जिसके अंदर ईश्वर प्राप्ति की भावना नहीं है उसका जीवन चारों तरफ बिखरा हुआ है, वो विषय वासनाओं में भटक रहा है, मृग तृष्णा की तरह। ये विषय वासना हुआ किसको? तुलसी लिखते हैं ना कि अब मैं तो ही जाने वो संसार, देखत ही कमनीय पुण्य नाहिन कछु किए विचार, अज्यव कदली तर मध्य निहारत कछुक न निकसी। कबीर लिखते हैं यह वैसा संसार है जैसे सैमल फूल, दिन 10 के व्यवहार पर झूठे रंगन भूल। सेमल का फूल लाल लाल होता है, तो पक्षी सोचता है हा फल कितना मीठा होगा, लेकिन जब वो फल लगता है तो क्या लगता है? रूई, और बेचारा चोंच मारता है तो रूई उड़ जाती है, कछुक ना आया हाथ, कुछ हाथ नहीं आता है। ऐसे ही ये संसार है, ये सार विषय वासनाओं के पीछे हम दौड़ते हैं, लेकिन अंत में कोई विषय वासना हमारे हाथ नहीं आती है, सब मृगजल की तरह से ललचाती जाती है। अहमदशाला में लिखा डॉक्टर हरबंस राय बच्चन ने, शांत हो सकी अब तक साखी पीकर किस उर की ज्वाला, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला। जाने कितनी इच्छाएं छोड़ यहाँ जाता हर जाने वाला, कितनी अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। मैथिली शरणगुप्त लिखते हैं कि लोग जाते जाते भी कुछ और देख जाना चाहते हैं, मुदती हुई भी खुली आंखें रह जाती हैं, मुदती हुई भी खुली आंखें रह जाती हैं।
तो जिसके जीवन का उद्देश्य परमाणु प्राप्ति नहीं है ना, वो तो विषय वासनाओं के पीछे दौड़ेगा। इस विषय वासनाओं के दावा नल के पीछे दौड़ेगा और जलेगा, झुलसेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। और अशांतस्य कुतः सुखम, अगर जो व्यक्ति अशांत है उसे कहाँ सुख नसीब है। सुख के लिए शांति जरूरी है। एक पंक्ति में शंकराचार्य ने रामचरितमानस, रामायण की, रामचरितमानस तो पैदा ही नहीं हुआ था जब शंकराचार्य थे, राम कथा के एक पंक्ति में समीक्षा कर दिया। क्या? सीता शांति समानीता आत्मा रामो विराजते। अपनी आत्मा ही राम है और शांति ही सीता है। आत्मा की शांति ही सीता है, लेकिन इस आत्मा की शांति को मोह रूपी रावण हर लेता है, जो स्वर्ण लंका में बैठा है। मतलब विषयों के प्रति। अच्छा, भगवान की शांति भी हरी गई तो कैसे हरी गई? स्वर्ण के पीछे दौड़ते हुए, स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हुए। ये प्रतीकात्मक भी बात है, समझिए इसको। स्वर्ण का मतलब संसारिक चाकचिक, संसारिक वैभव, संसारिक दौलत, विषय। इसके पीछे जब आत्मा दौड़ती है तो उसकी शांति हर ली जाती है। और शांति वापस कब आती है? जब यह विषयों का जो है ये संसार जला दिया जाता है, स्वर्णलंका जला दी जाती है। जब मोह रूपी रावण मार दिया जाता है तो फिर जीव को, आत्मा को उसकी शांति प्राप्त हो जाती है। अशांतस्य कुतः सुखम। अब अगला मंत्र श्लोक है, कौन है? 67वां, ये 66वां था। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। हमें लग रहा है एक आध मंत्र छूट रहा है का? हाँ, एक मंत्र छूट रहा था ना। 67वां मंत्र है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाविवाम्भसि। ये मंत्र छूट रहा था, 2 मंत्र छूट रहे थे, पन्ना एक उलट गया था ज़्यादा। अब सब श्लोक को नहीं याद रहते, 700 श्लोक को हम याद करें, काम भर सब याद रहता है, लेकिन अब क्रम से न बताना है आप लोगों को। इसीलिए बार बार निवेदन करते हैं कि गीता का हाथ में ले लो पुस्तक, तब बताने में आनंद आएगा, तब 100% समझ में बात आएगी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाविवाम्भसि। अच्छा देखो, इतना तो याद रहता है ना कि मंत्र छूट रहा है तो तुरंत दिमाग बता देता है आगे बढ़ गए, पीछे मंत्र छूट गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सारे मंत्र दिमाग में बैठे हैं। नहीं तो कैसे हम जान जाते? अरे 2-3 मंत्र छूट रहे हैं। हर मंत्रों से जैसे परिवार के सदस्य परिचय होता है ना, वैसे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, है ना। 60 वर्ष जीवन का हमने इसी में बिता दिया। जीवन तो इस 1 सितंबर को 72 वर्ष पूरा हो जाएगा, 73वां शुरू हो जाएगा। लेकिन जब से पढ़ने लायक कुछ हुआ बचपन से, 60 वर्ष इन्हीं शास्त्रों में जीवन बीत गया, तो इन सबों से अपना पारिवारिक परिचय हो गया है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। इंद्रियाणाम ही चरताम, विषयों में चरती हुई इंद्रियां। इसमें जिस इंद्रिय का मन अनुगामी हो जाता है, जिस इंद्रिय से मन जुड़ जाता है, क्योंकि जब तक इंद्रियों के साथ मन न जुड़े ये इंद्रियां विषयों का भोग कर ही नहीं पाती हैं। इनको विषयों का बोध होता ही नहीं है।
हैं। अच्छा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, चाहे हम ही बोल रहे हैं ना, और आपके मन में कहीं कोई दूसरी बात आ गई, तो अब हम जो बोल रहे हैं अब सुना ही नहीं आपने, कान खुले हैं, आप यहीं बैठे हैं, लेकिन मन कहीं चला गया तो हमने जो बोला सुना ही नहीं आपने। कक्षा में यही होता है, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों का मन भटक गया कहीं, तो टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों के कान में बात धंसी नहीं, इससे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मन जो है, यह मन ही असली ग्रहीता है विषयों का, इंद्रियां तो इसके साधन हैं। जैसे चम्मच से हम भोजन करते हैं तो चम्मच नहीं भोजन करता है, चम्मच के माध्यम से हम भोजन करते हैं। वैसे ही इंद्रिय विषयों को भोजन समझ लो, अब मन को भोक्ता समझ लो और इंद्रियों को चम्मच समझ लो। तो जिस इंद्रिय के साथ मन होता है वही इंद्रिय विषयों का सेवन कर पाती है, विषयों का भोग कर पाती है। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान कि विषयों में चरती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय का मन अनुगामी हो जाता है, तद हर्ष प्रज्ञाम वायुर्नाविवाम्भसे, तो वह मन और इंद्रिय मिलकर के व्यक्ति के प्रज्ञा को, बुद्धि को हर लेती है। कैसे हर लेती है? जैसे नाव अगर जल में हो तो उसे हवा जो चाहे भर ले, हवा चाहे उसको डुबा दे, हवा चाहे उलट दे, लेकिन वही नाव जब झूले में है तो हवा उसको हिला नहीं सकती। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रियों को बस में करके जो मन से विषयों का चिंतन करते हैं, आगे बोलेंगे भगवान, इंद्रियों को उनके विषयों से खींच करके, लेकिन मन से विषयों का जो चिंतन करते हैं वही ढोंगी है। मन का नियंत्रण भी इंद्रियों के नियंत्रण के साथ साथ जरूरी है। इंद्रियों के नियंत्रण को दम कहते हैं और मन के नियंत्रण को सम कहते हैं। इंद्रियों को विषयों से खींच लेना आसान है, लेकिन मन को विषयों से खींच लेना आसान नहीं है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसो अपस्य त्वया दृष्टा परावरे। और इसके बाद आगे का मंत्र है 68वां, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन पूछता है ना शुरू में कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, तो भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ का यह लक्षण है, तस्मात् माने इसलिए, अस्य महाबाहो, अस्य माने इन सबको, हे महाबाहो अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशः, मन समेत सारी इंद्रियों का निग्रह करो, विषयों से इनको वापस लौटाओ। इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य, सारे इंद्रियों को उनके विषयों से वापस खींचो। इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को विषयों से खींचना आसान है, लेकिन इंद्रियों का जो विषयों के प्रति रसा शक्ति है उसको कहा इंद्रियों का अर्थ। आँख का अर्थ है रूप, आँख बंद कर लिया रूप दिखाई नहीं देगा, लेकिन आँख बंद करने के बाद भी मन रूप देखने लगता है। तो आँख तो बंद हो गई, लेकिन मन, आँख का जो अर्थ है रूप का दर्शन वो मन करने लगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से खींचना, और इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से तभी खींच पाओगे जब मन को इन विषय शक्तियों से वापस खींचोगे। इसलिए इंद्रिय और मन दोनों पर नियंत्रण की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, इसीलिए सर्वस्व शब्द का प्रयोग किया कि जो इंद्रिय समेत, मन समेत इंद्रियों को विषयों से वापस खींच ले, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अब क्या है ना, देखो इस बात को थोड़ा समझें। बात में आपको लगेगा कि भाई विरोधाभास है। एक तरह कह रहे हैं कि विषयान इंद्रिय चरण, इंद्रियों को विषयों में चरने दो, यहाँ कह रहे हैं कि विषयों से इंद्रियों को वापस खींच लो। ये दोनों बातें क्यों हो रही हैं?
तो दोनों बातें इसलिए हो रही हैं कि पशु है हमारे पास, जैसे पहले काफ़ी लोग रखते हैं, अब हम लोग थोड़ा दूर हो गए खेती बाड़ी से, खेती बाड़ी रहते हुए भी, लेकिन हम बहुत भैंस वैस चराए हैं, ना भी जान लो। जब हाई स्कूल इंटर के छात्र थे, घर पर रहते थे, तो गाय भी थी, भैंस भी थी, तो उसको चराना पड़ता था, बहुत चराए। लेकिन वही अगर किसी के खेत में पड़ जाए तो हम चरने देते हैं? नहीं, दौड़ के उसको हाँकते, दौड़ के हाँकते। जहाँ चरना है वहीं चरो, निषिद्ध क्षेत्र में नहीं चरो। उसी प्रकार ये है, इंद्रियों के बारे में बात कही गई है। इंद्रियों को चरना भी जरूरी, जैसे पशु को 1 मिनट, ये भाई जब तक मत दरवाजा खटखटाए करिए, लीजिए। फिर काम कर रहे थे, बीच में आज खटखट। हाँ, तो चराना भी जरूरी है, नहीं चराओ तो दूध ही नहीं देगा पशु। लेकिन निषिद्ध क्षेत्र में चराना जरूरी नहीं है, वहाँ उसको रोकना है। यही बात यहाँ कही जा रही है। इंद्रियों को विषयों में चरने भी नहीं देंगे तो इंद्रियाँ सूख जाएंगी, निरर्थक हो जाएंगी। लेकिन मनमाना चरने दोगे तो फिर आप फिर समझ लीजिए जीवन ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ ये भाव लेना चाहिए। चराना है, लेकिन जैसे हम पशु चराते हैं, जहाँ चराना चाहिए वहीं चराते हैं, जहाँ नहीं चराना चाहिए वहाँ नहीं जाने देते। इन द सेम वे आगे वो सब खटखटाने लगे मजदूर। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। यह निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी, यस्यां जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी। अब आज रहने देते हैं, दिमाग खराब हो गया। फिर कल। धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद।